Good morning, students. Let's read rest part of the lesson Indigo. Gandhi remained in Champaran for an initial uninterrupted period of 7 months and then again for several shorter visits. शुरू में 7 महीने तक गांधी जी लगातार चंपारण में रहे और फिर कई बार थोड़े थोड़े वक्त के लिए आते जाते रहे. The visit undertaken casually on the entreaty of an unlettered peasant in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhi's life. एक अनपढ़ काश्तकार के आग्रह करने पर आकस्मिक ही यात्रा की जो उन्होंने इस उम्मीद से शुरू की थी कि ये कुछ दिन ही चलेगी. उन्होंने गांधी जी के जीवन का लगभग 1 साल ले लिया था. The official inquiry assembled a crushing mountains of evidence against a big planters. जो सरकारी जांच पड़ताल थी उससे बड़े जमींदारों के विरुद्ध मुंह तोड़ प्रमाणों का एक बड़ा सा पहाड़ इकट्ठा हो गया. When they saw, they agreed. जब उन्होंने इसको देखा तो वो सहमत हो गए. In principle to make refund to the peasants, ताकि सैद्धांतिक रूपों से काश्तकारों को उनका धन वापस किया जा सके. बट हाउ मच मस्ट वी पे, लेकिन हमें कितना पैसा वापस करना है. दे आस्क्ड गांधी जी, उन्होंने गांधी से पूछा. They thought he would demand repayment in full of the money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers. वो जो धन उन्होंने गलत तरीके से और धोखे से ठगा था, वे सोच रहे थे कि गांधी जी उसे पूरा वापस करने की मांग करेंगे. He asked only 50%, लेकिन गांधी जी ने केवल 50% की मांग की. There he seemed adamant, और यहाँ लग रहा था कि वो इससे टस से मस नहीं होंगे. Writes Reverend J.Z. Hodge, a British missionary in Champaran who observed the entire episode at close range. ये लिखते हैं J.Z. Hodge, जो एक ब्रिटिश धर्म प्रचारक थे, उन दिनों जो चंपारण में थे और पूरे इस एपिसोड को बड़ी नज़दीकी से देख रहे थे. Thinking probably that he would not give away, ये सोचते हुए कि शायद वो बात नहीं मानेंगे. The representatives of the planters offered to refund to the extent of 25%. जो जमींदार थे उनके प्रतिनिधि ने 25% तक धन वापस करने का प्रस्ताव रखा. अर्थात स्टार्टिंग में उन्होंने 25% की इसलिए कही थी कि वेडमेंट वो सोच रहे थे गांधी जी जिद लगाएंगे पक्का ही, पहले 25 की कहो और फिर 50 की कह देंगे. And to his amazement, Mr. Gandhi took him at his word. और उनके लिए बड़ी हैरानी की बात थी जब गांधी जी ने वैसे ही उनकी बात मान ली. And thus breaking the deadlock, और गतिरोध पूरी तरह से ख़त्म हो गया. This settlement was adopted unanimously by the commissions, और ये समझौता कमीशन ने एक मत से स्वीकार कर लिया. गांधी explained that the amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige. ये लाइन बार बार आएगी क्वेश्चन में, शॉर्ट और ऐसे टाइप क्वेश्चन में भी. गांधी जी ने एक्सप्लेन किया कि जो रिफंड का पैसा था वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था. इस फैक्ट के तुलनात्मक रूप से ये बात ज़्यादा महत्वपूर्ण थी कि जो लैंडलॉर्ड्स थे वो मजबूर हुए थे अपने पैसे का एक हिस्सा देने के लिए, और इसके साथ साथ उन्होंने इज्जत भी गंवाई थी. Therefore, as far as the peasants were concerned, जहाँ तक किसानों की बात थी, the planters had behaved as lord above the law. अभी तक जमींदार ऐसा बिहेव करते थे जैसे वह कानून से ऊपर कोई भगवान हो. Now the peasants saw that they had rights and defenders. अब किसानों ने भी देख लिया कि उनके अधिकार हैं और उनके रक्षक भी हैं. He learned courage. किसान ने अब साहस सीख लिया था. Event justified Gandhi's position. इस घटना ने गांधी जी को उचित प्रसिद्धि दी, एक उचित स्थान दिया. Within a few years, the British planters abandoned their estates. कुछ ही सालों में अंग्रेज़ ज़मींदारों ने अपनी जागीरें छोड़ दी. which
वर्टेड टू द पीजेंट्स, जो वापस किसानों को वापस कर दी। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, और बटे और जो नील की खेती थी बटई की वो व्यवस्था समाप्त हो गई। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन। गांधी जी कभी भी अपने आप को राजनीतिक और आर्थिक समाधानों से संतुष्ट नहीं करते थे। ही सा द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण। उन्होंने चंपारण में सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ापन देखा। विलेजेस एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली। गांव में सामाजिक और राजनीतिक सामाजिक और सांस्कृतिक पिछड़ापन देखा और वो उस बारे में तुरंत कुछ करना चाहते थे। ही अपील फॉर द टीचर्स, उसने टीचर्स से अपील की। महादेव देसाई, नरहरि पारेख, टू यंग मैन हु हैड जस्ट जॉइंड गांधी एज ए डिसिपल एंड देयर वाइफ्स वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क। जो महादेव देसाई और नरहरि पारेख, जो दो युवा थे जिन्होंने अभी भी गांधी जी को एक अपने एज डिसिपल, अब गांधी जी को अपने गांधी जी के वहाँ एक शिष्य के रूप में ज्वाइन किया था, उन्होंने और उनकी पत्नियों ने इस काम के लिए फ्री में सेवा करने के लिए भेंट किया। वॉलंटियर होता है खुद को फ्री में सेवा के लिए भेंट करना। Several more came from Bombay, Pune and other distant part of the land. और भी बहुत सारे बम्बे, पूना और दूसरे भूमि के अलग अलग हिस्सों से दूर दूर से और भी लोग आ गए। देवदास, गांधी youngest son, arrived from the ashram and so did Mrs. गांधी। देवदास जो गांधी जी का सबसे छोटा लड़का था वो भी आश्रम से आ गया और उसके साथ साथ मिसिस गांधी भी आ गई। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन द 6 विलेजेस। 6 गाँव में प्राइमरी स्कूल खोले गए। कस्तूरबाई टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। जो कस्तूरबाई थी वो निजी स्वच्छता तथा सामाजिक स्वास्थ्य के संबंध में उन लोगों को सिखाती थी। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल। जो हेल्थ कंडीशन थी वो बहुत ही ख़राब थी। गांधी गोट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर। गांधी जी को एक डॉक्टर मिल गया जिसने स्वैच्छिक सेवाएं प्रदान की। फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए जिसने अपनी स्वैच्छिक सेवाएं प्रदान की। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल। 3 दवाइयाँ उपलब्ध थी। कास्ट्रोल, कुनैन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। अरंडी का तेल, कुनैन की गोली और गंधक की मरहम। Anybody who showed a coated tongue was given dose of castor oil। अगर किसी की जीभ पर मैल जमी होती थी तो उसे अरंडी की तेल की खुराक दी जाती थी। Anybody with malaria fever received quinine plus castor oil। यदि किसी को मलेरिया होता था, बुखार होता था मलेरिया का, तो उसे क्विनैन और अरंडी का तेल दिया जाता था। Anybody with skin abscess received ointment plus castor oil। यदि किसी के शरीर पर फुंसियाँ होती थी तो उसे मरहम और अरंडी का तेल मिलता था। गांधी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेन क्लॉथ। गांधी जी ने वहाँ की औरतों की कपड़ों की मैली कुचैली स्थिति को देखा। ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट। उसने कस्तूरबाई को उन औरतों से बात करने के लिए कहा। वन वुमेन टुक, एक महिला टुक कस्तूरबाई इन टू हर हट, कस्तूरबाई को अपनी झोपड़ी में ले गई एंड सेड, और कहा, लुक देयर इज़ नो बॉक्स और कपबोर्ड हेयर फॉर क्लोथ्स। देखो यहाँ ना कोई बॉक्स है ना कोई अलमारी है कपड़े रखने के लिए। द साड़ी आई एम वेयरिंग, साड़ी जो मैं पहने हुए हूँ, इज़ द ओनली वन आई है, वो एकमात्र साड़ी है जो मेरे पास है। ड्यूरिंग his long stay in चंपारण, गांधी kept a long distance watch on the आश्रम। लंबे समय तक चंपारण में रहते हुए भी गांधी जी ने दूरदृष्टि आश्रम पर बनाए रखी। He sent regular instruction by mail, वो मेल के द्वारा नियमित इंस्ट्रक्शन भेजते रहते थे। And asked for financial accounts, और जो आर्थिक हिसाब किताब थे वो भी मांगते रहते थे। Once he wrote to the residents that it was time to fill in the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad। एक बार तो उन्होंने आश्रम में रहने वालों को पत्र में ये भी लिखा कि वो पुराने शौचालयों की पुरानी गहराई भर दें और नई खोद लें,
क्योंकि पुरानी खाइयों से नहीं तो बदबू आना शुरू हो जाएगी। अर्थात ये छोटी छोटी बात भी गांधी जी ध्यान रखते थे और आश्रम के बारे में सब कुछ इंस्ट्रक्शन भेजते रहते थे। The Champaran episode was a turning point in Gandhi life. This is also a question. ये भी एक क्वेश्चन है कि कैसे गांधी जी के जीवन में चंपारण एपिसोड एक टर्निंग पॉइंट था। चंपारण एपिसोड गांधी के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट था, एक महत्वपूर्ण घटना थी। वट आई डिड, जो मैंने किया ही एक्सप्लेन, वो बताते हैं, वाज ए वेरी ऑर्डिनरी थिंग, वो एक बहुत ही साधारण सी चीज़ थी, मैंने कुछ खास नहीं किया। आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री, मैंने केवल इतनी घोषणा की कि अंग्रेज़ मेरे को आदेश नहीं दे सकते मेरे ही देश में, मेरे को ऐसे कोई आदेश या हुक्म नहीं चला सकते। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डेफियंस, लेकिन चंपारण की क्रिया अवज्ञा के रूप में शुरू नहीं हुई थी। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पुअर पीजेंट्स, बल्कि ये बड़ी संख्या में गरीब काश्तकारों से के दुख कम करने की कोशिश के फलस्वरूप पैदा हुआ था। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न, यही गांधी जी का एक खास तरीका था। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरवेंड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस, उसकी राजनीति लाखों लोगों के दैनिक जीवन की समस्याओं की व्यवहारिकता से जुड़ी हुई थी। हिज वॉज नॉट द लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस, इट वॉज लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स, उसकी वफादारी अव्यवहारिकता से नहीं जुड़ी थी, बल्कि उसकी वफादारी जिंदा लोगों के साथ थी। In everything Gandhi did, moreover, he tried to mold a new free India who could stand on his own feet and thus make India free. इसके अलावा कुछ भी गांधी जी ने जो कुछ भी किया, उसकी कोशिश ऐसे आज़ाद भारतीय बनाने की थी जो अपने पांव पर खड़ा हो सके और भारत को आज़ाद करा सके। Early in the Champaran action, Charles Frere Andrews, the English pacifist who had become a devoted follower to the Mahatma, came to bid Gandhi farewell before going on a tour to duty to his Fish Islands. चंपारण की लड़ाई की शुरू में चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज, जो एक अंग्रेज शांति दूत था और महात्मा गांधी जी का अनुयायी बन गया था, अपने कर्तव्य पालन के लिए फिज द्वीप समूह पर जाने से पहले गांधी जी से विदा लेने आया था। गांधी lawyer friends thought it would be a good idea for the Andrews to stay in the Champaran and help them. गांधी जी के वकील दोस्तों ने सोचा कि ये ठीक रहेगा अगर एंड्रूज चंपारण में रुक कर उनकी मदद करे। एंड्रूज वॉज विलिंग, एंड्रूज भी सहमत थे। इफ़ गांधी एग्रीड, यदि गांधी सहमत हो, बट गांधी वॉज वेहेमेंटली अपोज्ड, लेकिन गांधी जी ने इस बात का जोरदार विरोध किया। ही सेड, उसने कहा, यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल इफ़ वी हैव एन इंग्लिशमैन ऑन आवर साइड, तुम सोच रहे हो कि इस असमान लड़ाई में ये एक लाभप्रद होगा यदि एक अंग्रेज हमारी साइड में हो जाए तो। दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, ये बात तुम्हारे दिल की कमज़ोरी को साबित करती है। द केस इज जस्ट एंड यू मस्ट रिले अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल, हमारा उद्देश्य न्याय संगत है तथा अपने आप को लड़ाई में जीतने के लिए अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। यू शुड नॉट सीक ए प्रॉप इन मिस्टर एंड्रूज बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिशमैन, तुम्हें मिस्टर एंड्रूज की मदद नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो एक अंग्रेज है, केवल इसलिए नहीं लेनी चाहिए। He had read our minds correctly, उन्होंने हमारे दिमाग को सही से पढ़ा था। राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स, राजेंद्र प्रसाद ने टिप्पणी की, एंड वी हैड नो रिप्लाई, और हमारे पास इसका कोई उत्तर नहीं था। गांधी इन दिस वे टॉट अस ए लेसन इन सेल्फ रिलायंस, इस प्रकार से गांधी ने हमें आत्मनिर्भरता का पाठ सिखाया। सेल्फ रिलायंस, इंडियंस इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर प्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर, आत्मनिर्भरता, भारत की आज़ादी तथा बटाईदार काश्तकारों की मदद, ये सब आपस में एक दूसरे से बंधे हुए थे। सो दैट्स इट, एंड ऑफ द लेसन। हैव ए नाइस डे, बाय।